फूलन देवी का जीवन और इतिहास काफी चर्चित रहा है। वह एक भारतीय डकैत और बाद में राजनेता थीं। उनका जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव गोरहा काला में हुआ था। उनके पिता का नाम मूला सिंह और माता का नाम मूली देवी था। वह मल्लाह निषाद जाति से थीं, जो एक पिछड़ी हुई जाति मानी जाती है। फूलन देवी का बचपन बहुत ही गरीबी और संघर्षों में बीता। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उन्हें बचपन से ही मजदूरी करनी पड़ी। उनके माता पिता मूला सिंह और मूली देवी साधारण किसान थे। फूलन देवी के कई भाई बहन थे, लेकिन उनकी जिंदगी में गरीबी और अभाव का बोलबाला था। फूलन देवी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्हें बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी शादी 11 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन वह इस रिश्ते में खुश नहीं थीं और कुछ समय बाद वह अपने पति के घर से भाग गईं। फूलन देवी के साथ गैंग रेप कैसे हुआ? फूलन देवी के साथ गैंग रेप की घटना तब हुई जब वह डकैत बनने से पहले एक साधारण गांव की लड़की थीं। उस समय वह अपने गांव में रहती थीं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फूलन देवी के परिवार और उच्च जाति के लोगों के बीच पहले से ही तनाव था। एक दिन उच्च जाति के ठाकुरों ने फूलन देवी को उनके गांव में ही पकड़ लिया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। यह घटना उनके जीवन का सबसे दर्दनाक पल था, जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। गैंग रेप क्यों हुआ? फूलन देवी के साथ गैंग रेप की घटना के पीछे कई कारण थे। जातिगत द्वेष। फूलन देवी निषाद मल्लाह जाति से थीं, जो एक पिछड़ी जाति मानी जाती है। उस समय उच्च जाति के लोगों का निम्न जाति के लोगों पर बहुत अत्याचार होता था। फूलन देवी के परिवार और उच्च जाति के ठाकुरों के बीच पहले से ही तनाव था और यह घटना उसी तनाव का नतीजा थी। बदले की भावना। फूलन देवी के परिवार ने कुछ ऐसे काम किए थे जो उच्च जाति के लोगों को पसंद नहीं थे। इसके चलते उन्होंने फूलन देवी को निशाना बनाया और उनके साथ बलात्कार करके उन्हें और उनके परिवार को सबक सिखाना चाहा। सामाजिक असमानता। उस समय समाज में जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा था। निम्न जाति के लोगों को उच्च जाति के लोगों के अत्याचार सहने पड़ते थे। फूलन देवी के साथ हुई यह घटना भी उसी सामाजिक असमानता का नतीजा थी। इस घटना का फूलन देवी पर क्या प्रभाव पड़ा? फूलन देवी के साथ हुई इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस घटना ने उन्हें बदला लेने के लिए प्रेरित किया और वह डकैत बन गईं। उन्होंने अपने गिरोह के साथ कई डकैतियां की और उच्च जाति के लोगों के खिलाफ कई हमले किए। उन्होंने बहमई नरसंहार जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसमें 20 से अधिक ठाकुर पुरुषों की हत्या हुई थी। फूलन देवी के साथ हुई यह घटना न केवल उनके जीवन बल्कि भारतीय समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल बन गई। उनकी कहानी ने जातिगत भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों को उजागर किया और समाज में बदलाव की मांग की। फूलन देवी का जीवन आज भी लोगों को प्रेरित करता है और उनकी विरासत आज भी जीवित है। फूलन देवी ने अपने गिरोह के साथ कई डकैतियां की और जल्द ही वह बंदिट क्वीन के नाम से मशहूर हो गईं। उन्होंने उच्च जाति के लोगों के खिलाफ कई हमले किए, जिसमें 1981 का बहमई नरसंहार भी शामिल है। 1983 में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 11 साल जेल में बिताने के बाद 1994 में रिहा किया गया। जेल से रिहा होने के बाद फूलन देवी ने राजनीति में प्रवेश किया। 1996 में वह उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर सांसद चुनी गईं। उन्होंने गरीबों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उनकी समस्याओं को संसद में उठाया।
फूलन देवी का जीवन 25 जुलाई 2001 को समाप्त हो गया जब उन्हें दिल्ली में उनके आवास के बाहर गोली मार दी गई। उनकी हत्या के पीछे बहमई नरसंहार के बदले की भावना बताई जाती है। उनकी मृत्यु ने उनके समर्थकों और पिछड़े वर्गों के लोगों को झकझोर कर रख दिया। फूलन देवी का जीवन विवादों और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपने समय में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक भूमिका निभाई। उनकी कहानी ने